हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धाजियम्मा रेसिपीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाखरवड़ी की रेसिपी। बाखरवड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़े से तिल, भीगी हुई इमली, साबुत धनिया, लौंग, काली मिर्च, नमक, चीनी, बेसन और मैदा। सबसे पहले हमने मैदा को अच्छे से छान लिया है। मैदा को छानने के बाद उसमें हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। अब हम मैदा में बीच में एक हॉलो स्पेस क्रिएट करके उसमें डाल रहे हैं तेल। अगर आप चाहें तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हमने डाल दिया है इसमें अजवाइन। हाथों से अच्छे से क्रश करके अगर आप अजवाइन डालते हैं तो उसकी बहुत अच्छी स्मेल उभर के आती है। अब जो तेल है उसे हमें अच्छे से मैदा में मिक्स करना है ताकि मैदा में बहुत अच्छे से बाइंडिंग बननी शुरू हो जाए और हमारी जो बाखरवड़ी है वो बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार हो। अब आप देख सकते हैं हमने मैदा में अच्छे से तेल को मिला लिया है। तेल अच्छे से रम गया है, हमारे मैदा में अच्छे से मोयन लग गया है। इस तरीके से जब बाइंडिंग दिखाई दे आपको मैदा में, तब आप समझ जाएं कि यही सही स्टेज है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे एक डो के रूप में बदलने की। आपको ध्यान रखना है कि एकदम से आप ज़्यादा पानी ना डालें ताकि डो की कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा असर ना पड़े। हमें इसका एक ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट इस कंसिस्टेंसी का डो बनाना है। अब हम एक फ्राई पैन को प्रीहीट करेंगे और उसमें हमारे साबुत मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने डाला है धनिया, उसके बाद हमने डाला है उसमें लौंग और अब हम डाल रहे हैं थोड़ी सी काली मिर्च। अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप दालचीनी भी डाल सकते हैं अलोंग विद सौंफ। ये इंग्रेडिएंट्स सभी ऑप्शनल हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब आप देख सकते हैं सभी मसाले रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से। सभी रोस्ट किए हुए मसालों को हम एक जार में दरदरा पीस लेंगे। दरदरा यानी आपको उसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। इसी तरीके से हमने जो तिल लिया था उस तिल को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि तिल को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, अदरवाइज तिल बहुत जल्दी हीट पकड़ के आपका ब्राउन हो जाएगा। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दें। अब हम बेसन को रोस्ट करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है 2 से 3 चम्मच बेसन, आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। बेसन को हमें अच्छे से भूनना है। हमें ध्यान रखना है कि हम बेसन को छान कर लें, अदरवाइज आपके बेसन में लम्प्स पड़ सकते हैं। वैसे तो भूनने के बाद सभी लम्प्स टूट जाते हैं, बट आप कोशिश करें कि आपकी मेहनत कम लगे। बेसन को अच्छे से रोस्ट करने के बाद अब हम उसे हमारे मसाले वाले जार में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे रोस्ट किए हुए मसाले। हमने यहाँ पे डाल दिया है हमारा अच्छे से रोस्ट किया हुआ तिल। अब हमने इसमें डाला है 2 चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। अब हम मसाले में डालेंगे करीब 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसके बाद डालेंगे हम 1/4 टेबलस्पून हल्दी। हल्दी इसीलिए डाल रहे हैं हम ताकि हमारी बाखरवड़ी का जो कलर है वो अच्छे से उभर के आए। अब इन सभी मसालों को हम पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फाइन पिसा हुआ मसाला बनकर तैयार हो गया है स्प्रेड होने के लिए बाखरवड़ी में। अब हम एक और फ्राई पैन हीट करेंगे और उसमें डाल देंगे हमारी भीगी हुई इमली। हमें ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम को ऑफ रखना है। इमली को अच्छे से हमें 1-2 बार पानी से वॉश करके हमारे फ्राई पैन में डालना है ताकि इमली की जो खटास है वो अच्छे से निकल के हमारे पैन में आ जाए। अब हमने इसमें डाल दिया है शुगर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्ट। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप मीठे की मात्रा या शुगर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और यू कैन यूज़ गुड़ एज वेल। अब आप देख सकते हैं
करीब 5 मिनट उबालने के बाद हमारी इमली की चटनी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये चम्मच पे इस तरीके से चिपक रही है, तो यही सही स्टेज है इसकी फ्लेम ऑफ करने के लिए। अब हमने इमली की चटनी को एक अलग बोल में निकाल के रख दिया है ताकि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए जब तक हम बाखरवड़ी का बेस तैयार करें। अब हम एक फ्राई पैन में तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे ताकि हम हमारी जो बाखरवड़ी बनाकर तैयार करें उन्हें प्रॉपरली डीप फ्राई कर सकें। करीब 5 मिनट हमें हमारे तेल को हाई फ्लेम पे गरम करना है, उसके बाद इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे प्रोसेस करना है। जब तक हमारा तेल स्लो फ्लेम पे गरम हो रहा है तब तक हम मैदा को इस तरीके से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम उसे इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शंस में बांट लेंगे। उसके बाद हम हाथों की मदद से इस डो की या डो पोर्शन की एक लोई बना लेंगे और उस लोई को चकला और बेलन की मदद से बेल लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें लोई को पतला बेलना है, इसे ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, अदरवाइज आपकी जो बाखरवड़ी होगी उसमें सिर्फ मैदा का ही टेस्ट आएगा। इस तरीके से हमें लोई को या मैदा के डो को बिल्कुल थिन बेलकर तैयार कर लेना है। बेस तैयार करने के बाद अब हम इमली की चटनी को अच्छे से हमारे मैदा के बेस पे स्प्रेड कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो इमली की चटनी है उसे हम अच्छे से यूनिफॉर्मली पूरे बेस पे स्प्रेड करें ताकि इमली की चटनी का जो खट्टा मीठा स्पाइसी टैंगी फ्लेवर है वो हमारी बाखरवड़ी में यूनिफॉर्मली आए। अब इमली की चटनी के ऊपर हम हमारा ड्राई रोस्ट किया हुआ मसालों का ब्लेंड या मिक्सचर जो हमने बनाया था उसे स्प्रिंकल कर देंगे। एक अच्छा सा अमाउंट मसाले का स्प्रिंकल करने के बाद हम हमारी बाखरवड़ी के बेस को हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए रोल करेंगे और बाद में उसे साइड से सील करने के लिए हल्का सा प्रेस करके एक बार और रोल कर देंगे। अगर आपसे साइड्स ऐसे सील नहीं हो पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं साइड्स को सील करने के लिए। जैसे ही हमारा रोल बनकर तैयार हो जाए, साइड्स बिल्कुल सील हो जाएं, तब हम चाकू की मदद से इस तरीके से रोल के छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे और ये चेक कर लेंगे कि हमारी साइड्स प्रॉपरली सील्ड हैं और उसमें से मसाला बाहर नहीं निकल रहा है, ताकि जब वो फ्राई हो तो ये बिखर नहीं जाए। सभी पीसेस को अच्छे से छोटा छोटा काटने के बाद हम उसे हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि उसका जो मसाला है वो बाहर नहीं निकले और उसे एक प्रॉपर शेप में ले आएंगे, जैसे कि हमने यहाँ राउंड शेप की है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हीट हो चुका है। इसमें हम हमारी रोल करके काट के प्रेस करके बनाई हुई बाखरवड़ी को इस तरीके से एक एक करके डालेंगे। हमें ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमें लो ही रखना है। अगर आप हाई रखेंगे तो आपकी बाखरवड़ी का जो मसाला है उसमें सॉरनेस आ जाएगी, वो प्रॉपरली कुक भी नहीं होगी अंदर तक। इसीलिए हमें इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करना है। सारी बाखरवड़ी को इस तरीके से तेल में डालने के बाद अब हम इस झर की मदद से इसे बीच बीच में पलटते हुए कुक करना है। हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों तरफ से यूनिफॉर्मली कुक हो। इसके लिए हमें कम से कम 2 से 3 बार इन्हें तेल में पलटने की ज़रूरत है। करीब 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी बाखरवड़ी जो है वो प्रॉपरली कुक होकर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें ड्रेन करके एक अलग प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा टिपिकल गुजराती स्नैक बाखरवड़ी बनकर तैयार हो चुका है। ये बेहद क्रिस्पी बनी है और लॉन्ग टर्म आराम से प्रिजर्व की जा सकती है।
अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप साथ में इन्हें कैरी कर सकते हैं और इसका खट्टा मीठा और स्पाइसी टेस्ट आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं। सो दोस्तों, डू लाइक द रेसिपी, share it as well, and don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching.